स्वागत है आपका फिर से एक बार कॉन्सेप्ट मेडिको के न्यू लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम आईबी फ्लूइड या इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, जैसे कब कौन सा फ्लूइड हमें देना चाहिए, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम कौन सा फ्लूइड देते हैं, नॉर्मल सैलाइन, एनएस या डीएनएस और रिंगल लैक्टेट के अंदर क्या फर्क होता है और कब कौन सा यूज किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्चुअल समझने वाले हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से यार 10 के सब्सक्राइबर करवा दो। तो वीडियो शुरू हो उसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो फ्लूइड का जो डिसीजन है वो हम किस बेसिस पर लेते हैं, कि सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन क्या है, फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी क्या है। देखो, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि घनत्व या कितनी गाढ़ी है, या उस फ्लूइड की जो है वो कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है ना, इस बेसिस पर जो है वो हम डिसीजन लेंगे कि हमें कौन से पेशेंट को कौन सा फ्लूइड जो है वो देना है। ठीक है, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल सैलाइन को। तो नॉर्मल सैलाइन का कंपोनेंट क्या होता है, 0.9% जो है वो NaCl प्रेजेंट होता है 100 या 500 ml की बोतल के अंदर। ठीक है, मतलब बेसिकली नमक जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना कि अपन जो है वो नॉर्मल वाटर के अंदर नमक को घोल करके देते। ठीक है ना, ये नॉर्मल वाटर नहीं होता है, ये डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आसूत जल। ठीक है, अब मेन काम कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले बहुत कॉमन आप लोगों को मालूम होगा कि डिहाइड्रेशन के अंदर जो है वो हम नॉर्मल सैलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका यूज है वो है वाउंड वॉशिंग। वाउंड क्या होता है, मतलब घाव वगैरह को धोने के अंदर जो है वो हम नॉर्मल सैलाइन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि हमें किसी इंजेक्शन का डाइल्यूशन करना हो। ठीक है ना, देखो अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो तो आपको मालूम होगा कि इंजेक्शन जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर भी आते हैं, और कई ऐसे इंजेक्शन भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। तो उनका हम डाइल्यूशन किसके अंदर करते हैं, नॉर्मल सैलाइन के अंदर करते हैं। ठीक है, और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर हम नॉर्मल सैलाइन का उपयोग करते हैं। और हमारा जैसे हाइपोनेट्रीमिया है। अब हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, देखो नेट्रियम किसको बोलते हैं, हम सोडियम को। ठीक है ना, जो सोडियम का नेम होता है ना, जो अपन सिंबल लिखते हैं Na, तो वो बना है, इसका ओरिजिनल नेम है वो है नेट्रियम। तो हाइपोनेट्रीमिया होता है सोडियम का बॉडी के अंदर से अगर लॉस हो रहा है, तो हम वहां भी नॉर्मल सैलाइन का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक और कंडीशन होती है जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, हाइपोक्लोरीमिया। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि क्लोराइड आयन का अगर बॉडी में से लॉस हो रहा है, तो वहां भी हम नॉर्मल सैलाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, डोज इसका कितना होता है, 2000 से 3000 ml हम जो है वो 24 आवर के अंदर देख सकते हैं। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। पेशेंट की कंडीशन हम देखेंगे, उसके हिसाब से जो है हम नॉर्मल सैलाइन का डोज को हम डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, और एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप कहीं पर लिख लेना, इसको ब्लड प्रेशर के केस के अंदर जो है वो हम नहीं चढ़ाते हैं। अगर कोई मरीज है या कोई पेशेंट है और अगर उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो हम नॉर्मल सैलाइन नहीं देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सैलाइन। ठीक है, नॉर्मल सैलाइन तो है लेकिन उसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा डेक्स्ट्रोस है। अब डेक्स्ट्रोस क्या होता है, तो डेक्स्ट्रोस एक बेसिकली जो है वो एक शुगर होती है। ठीक है ना, कितने ग्राम प्रेजेंट होता है, 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, और वही सेम 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है 500 की बोतल के अंदर। ठीक है ना, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम दे सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन के अंदर दे सकते हैं, हाइपोटेंशन के अंदर दे सकते हैं, एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर देख सकते हैं, और एक जो कंडीशन है वो है इंसुलिन शॉक। तो इंसुलिन शॉक की कंडीशन के अंदर जो है हम डेक्सट्रोस नॉर्मल सैलाइन देते हैं। ठीक है ना, अब बात ये आती है कि किसको हम जो है वो डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सैलाइन नहीं देंगे। तो उसका आंसर है डायबिटीज और मेटाबॉलिक एसिडियोसिस के केस के अंदर हम डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सैलाइन को नहीं देंगे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखो डायबिटीज के अंदर क्या है, ऑलरेडी ब्लड के अंदर जो है वो शुगर ज्यादा है, और जब हम सैलाइन दे रहे हैं तो उसके अंदर भी जो है वो डेक्सट्रोज प्रेजेंट है। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन का जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। आराम से नोट्स बनाना है, वीडियो का नोट्स बना लो। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको बिल्कुल फ्री के अंदर जो है वो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि नॉर्मल सैलाइन हम किस कंडीशन में नहीं देंगे, ब्लड प्रेशर की कंडीशन के अंदर, और डीएनएस या डेक्सट्रोस नॉर्मल सैलाइन हम किस कंडीशन में नहीं देंगे, डायबिटीज के पेशेंट को हम नहीं देंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा है रिंगल लेक्टेट। ठीक है ना? तो रिंगल लेक्टेट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट के अंदर जो है वो आरएल बोल देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl, और सोडियम लैक्टेट होता है। मतलब एक बेसिकली बोतल रहती है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। यूज क्या क्या है इसका, डिहाइड्रेशन के केस में हम दे सकते हैं। बॉडी के अंदर अगर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर जो है हम दे सकते हैं। सर्जरी के दौरान हम रिंगल लेक्टेट दे सकते हैं। और बर्निंग कंडीशन है, अगर किसी को जो है वो जल गया हो तो हम वहां पर रिंगल लेक्टेट जो है वो आईवी के फॉर्म के अंदर देते हैं। और हाइपोटेंशन और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के केसेस के अंदर जो है वो हम रिंगल लेक्टेट को पेशेंट को जो है वो हम देते हैं। ठीक है, डोज किस पर डिपेंड करेगा, तो पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की डिसीज पर डिपेंड करता है। देखो, ये जो डोज है वो आप जब ओटी में या फिर ओपीडी के अंदर जब आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो अपने आप जो है वो आपको पेशेंट की कंडीशन देख करके डोज समझ में आ जाएगा कि पेशेंट को जो है वो हमें कितना आईवी के रूप के अंदर और कौन सा फ्लूइड जो है वो हमें चढ़ाना है। ठीक है ना? मैक्सिमम में हम इसको कितना दे सकते हैं, 500 टू 1000 ml 24 आवर के अंदर हम इसको दे सकते हैं। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनना कि इसको हम डायबिटिक पेशेंट को तो दे सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन, एक तो ट्रॉमेटिक ब्रेन एडिमा और दूसरी कंडीशन लिवर डिसफंक्शन के केस के अंदर हम रिंगर लेक्टेट को यूज नहीं करेंगे। तो ब्रेन एडिमा के केस के अंदर हम क्यों नहीं देंगे, तो उसका कारण क्या है कि ये एक हाइपोटोनिक फ्लूइड है, और एडिमा क्या है, एक तरीके की स्वेलिंग है। तो ये क्या करेगा कि उस स्वेलिंग को जो है वो और बढ़ा देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रेन एडिमा के केस के अंदर या सेरिब्रल एडिमा के केस के अंदर हम जो है वो हाइपरटोनिक फ्लूइड का जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है ना? लिवर डिसफंक्शन के केस के अंदर हम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपका लिवर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो इसके अंदर जो इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो लिवर को जो है वो और ज्यादा जो है वो डैमेज पहुंचा सकते हैं। इस कारण से जो है हम रिंगर लेक्टेट को किसी ऐसे पेशेंट को नहीं देंगे जिसका लिवर डिसफंक्शन हो। ठीक है ना? नेक्स्ट जो है वो आपने मार्केट के अंदर बोटल्स देखी होंगी जिन पर ना लिखा हुआ आता है D5, D10 या D25। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर सिर्फ डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना? डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी है और साथ के अंदर डेक्सट्रोज भी है या शुगर भी है। लेकिन D5, D10 और D25 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ डेक्सट्रोस होता है। अगर D5 है तो उसके अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोस है, D10 है तो 10 ग्राम डेक्सट्रोस है, और अगर D25 है तो 25 ग्राम जो है वो डेक्सट्रोस उसके अंदर प्रेजेंट है। कितने ml के अंदर, 100 ml की बोतल के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है ना? अब इसका यूज क्या होता है, हम डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं, वीकनेस के अंदर दे सकते हैं, और डिजीनेस के अंदर जो है वो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट जो आईवी फ्लूइड है वो है यहाँ पर मैनिटॉल। ठीक है ना? ये एक तरीके का क्या है, डाईयूरेटिक है। ठीक है ना? अब इस चीज को जो है वो आप बड़े ही ध्यान से समझना कि मैनिटॉल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब ये मैनिटॉल क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर
जो एक्सेस जो वाटर है ना, वो उसको जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकाल देता है। तो इसको हम जो है वो सेरिब्रल ऑडेमा के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि उस स्वेलिंग को जो है वो कम कर देता है। ठीक है ना? और ग्लूकोमा के केस के अंदर जो है वो हम दे सकते हैं। ग्लूकोमा क्या है? बेसिकली एक आई रिलेटेड जो है वो बीमारी है। तो उसके अंदर हम देंगे तो ये क्या करता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को जो है वो कम कर देता है। इसलिए जो है वो हम वहाँ पर मैनिटॉल का इस्तेमाल करते हैं। और एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर भी जो है वो हम मैनिटॉल जो है वो दे सकते हैं। ठीक है ना? आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आया होगा। ठीक है ना? रिंगल लेक्टेट का जो है वो मैंने आपको ब्रेन ऑडेमा या सेरिब्रल ऑडेमा के अंदर जो है वो मना किया था, लेकिन मैनिटॉल जो है वो हम वहाँ पर दे सकते हैं। और शुगर के पेशेंट को या डायबिटीज के पेशेंट क्या नहीं देना है? डेक्सट्रोस नॉर्मल सैलाइन नहीं देना है। ठीक है ना? और हाइपरटेंशन के पेशेंट को हमें क्या नहीं देना है? नॉर्मल सैलाइन जो है वो हमें नहीं देना है। ठीक है? रिंगल लेक्टेट का यूज हम डायबिटीज पेशेंट को कर सकते हैं, लेकिन लीवर डिसफंक्शन के केस के अंदर जो है वो हम रिंगल लेक्टेट को यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? और मेटाबॉलिक एसिडोसिस केस के भी अंदर जो है वो हम डेक्सट्रोस नॉर्मल सैलाइन को नहीं देंगे। ठीक है? आई होप आपको जो है वो इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चैनल पर जो है वो आप एक बार विजिट करके देखो, आपको जो है वो सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जैसी बहुत अच्छी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। और चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी लोग जो है वो वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है? वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।